हेलो जी, नमस्कार। तो आज है डे 2 ऑफ 10 क्वेश्चंस डेली का। ठीक, इस सीरीज़ में मैं आपको 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कराऊंगा या फिर उनके आंसर्स को आपको बताऊंगा। जैसे कि ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो ये होगा डे 2। डे 1 की वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, सर्च करिए और देख लीजिए। अब मैं हो सकता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। जिसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा? आप लोग नीचे कमेंट में बताते रहिए, मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँगा साथ ही साथ में। जिसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सभी के जजेस की अपॉइंटमेंट और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी इस तरीके से होती है और चौड़ी का मतलब बताएं तो चौड़ी इस तरीके से होती है नदी। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 4, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में भी बताते रहिए, मैं यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के आंसर्स भी साथ ही साथ बताता चलता हूँ। जिसका जो आंसर होगा वो होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? हाउ लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल्स लिव इन आवर बॉडी। लिव या अलाइव इन आवर बॉडी, कितने दिनों तक वो जिंदा रहती हैं? जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास 120 दिन, 120 डेज। इतने दिनों तक आरबीसी, जो ये आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लाल रक्त कणिका या कोशिका कहते हैं, वो हमारे शरीर में 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती हैं और हमारे बॉडी से ये बाहर भी आ जाती हैं, किन्हीं न किन्हीं तरीक़ों से नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इनका जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। इतने दिनों तक ही इनकी जीवित रहती हैं, 120 दिनों तक के लिए ही। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये होगा हमारा प्रश्न नंबर 6। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी तौर पर, परमानेंट थे। ठीक, प्रश्न नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर होगा कंचनजंगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्लासी के युद्ध में, आई रिपीट, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्वाइल ने किसे पराजित किया था? Who was defeated by Lord Clive in the Battle of Plassey। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सराजू उद्दौला। सराजू उद्दौला उद्दौला। ठीक, अब हमारे पास लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं जो कि बहुत ही आसान प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ अब हम आते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ये ट्रायंगल होता है त्रिभुज, ये इसके आंतरिक कोण होते हैं, ये जो तीनों मैंने बनाए हैं, ये एक आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण। तो इन तीनों आंतरिक कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा? त्रिकोण ये रहा, ये है एक त्रिकोण,
ठीक। अब इसके आंतरिक कोण जो कि हमारे पास हैं ये, एक ये कोण, एक ये, एक ये, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो वो कितना होगा यही हमें बताना है। ठीक। अगर आप लोगों ने 9th 8th 7th 8th 9th 10th इन सभी में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा इन सभी का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक। अब हमारे पास जो आखिरी प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह मतलब समझते हैं जहाँ पर समुद्र के किनारे एक ऐसा स्थान बना होता है जहाँ पर पानी वाली जहाज़ों में वस्तुओं को रखा जाता है एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए। उस जगह को हम बंदरगाह और अंग्रेजी में पोर्ट बोलते हैं। ठीक। विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब आप लोगों को ये पता होगा कि जो बंदरगाह बनते हैं, जो पोर्ट्स बनते हैं वो समुद्र के किनारे ही बनते हैं। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान ने पटना एयरपोर्ट भी उड़ा दिया था जंग के दौरान। ठीक। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा हो तो भाई ये चीज़ जान लेना। ठीक। जहाँ पर समुद्र होगा वहीं पर ही बंदरगाह बन सकते हैं। ठीक है। तो ये था एंड ऑफ डे 2 जो कि है हमारा 10 क्वेश्चंस डेली। ठीक। आप इसी तरीके से अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं आपसे फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।